अच्छा जी, हमारे पास है चैप्टर 6 9th क्लास सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मीन्स दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन। ये होमोजीनियस का क्या मतलब है, यानी कि जैसे हम देखें शुगर वाटर सोल्यूशन है, इसमें शुगर जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है तो आपके पास उसमें शुगर का कलर कोई नहीं होता, बस वो आपको वाटर। इसी तरह आप इंक के ड्रॉप्स वाटर के अंदर डालें तो वो इंक का कलर शो होता है, मीन्स कि वो होमोजेनाइज हो जाता है, एक ही कलर शो करवाता है। तो ये आपके पास क्या है, सोल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि साल्ट इन वाटर सोल्यूशन, शुगर इन वाटर सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन जो है ना, इसमें हमारे पास बाइनरी भी होते हैं एंड टर्नरी भी होते हैं। देखें बाय का क्या मतलब होता है, टू। मीन्स के बाइनरी सोल्यूशन में जो आपके पास कंपोनेंट्स होंगे वो कितने होंगे, टू कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ बाइनरी सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे शुगर इन वाटर सोल्यूशन है, इसमें देखिए जस्ट दो ही कंपोनेंट है, एक शुगर है, एक आपके पास क्या है, वाटर है। तो सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। इसकी एग्जांपल आपके पास शुगर इन वाटर सोल्यूशन आ गई। तो उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास टर्नरी सोल्यूशन। ये जो टर होता है इसका मतलब होता है थ्री। मीन्स के सोल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, टर्नरी सोल्यूशन कहेंगे। सोल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, टर्नरी सोल्यूशन। अब इसमें जैसे हमारे पास देखें सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, वो बेसिकली तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसमें आपके पास वाटर भी होता है, उसमें आपके पास साल्ट्स भी होते हैं। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट एंड वाटर। तो ये टर्नरी सोल्यूशन है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूशन। तो आपको पता है सोल्यूशन जो है वो तीन फिजिकल स्टेट्स हैं उसकी। एक आपके पास सॉलिड है, एक आपके पास लिक्विड सोल्यूशन है, थर्ड वन आपके पास क्या है जी, गैस सोल्यूशन। अब सॉलिड सोल्यूशन क्या है, जैसे हमारे पास मेटल अलॉयज हैं, मेटल अलॉयज, जैसा कि हमारे पास क्या है, ब्रास। ब्रास जो है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक आपके पास क्या है, जिंक एंड कॉपर। इन दो चीज़ों का जो है ब्रास मिक्सचर होता है। अब नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं किसकी एग्जांपल, सी वाटर। और गैस सोल्यूशन में आपको पता है एयर। एयर जो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। तो ये आपके पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास। उसके बाद आपके पास क्या आता है जी, कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। तो आप सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इस आप क्या कहेंगे, बाय एवेपोरेशन। देखिए आपके पास क्या है, एक लिक्विड है जिसको हम एवेपोरेट करते हैं और उसका कोई रेजिड्यू नहीं रहता। जैसे वाटर है, वाटर को हम क्या करते हैं, एवेपोरेट करें। तो एवेपोरेशन बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो वाटर को जैसे हम क्या करते हैं, एवेपोरेट करते हैं, तो उसका पीछे रेजिड्यू कोई भी नहीं रहता। इसका मतलब वो क्या है, प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड क्या होता है, लिक्विड विच एवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग नो रेजिड्यू इज अ प्योर कंपाउंड। जैसा कि वाटर की हमने बात की कि वाटर को जब हम क्या करते हैं, एवेपोरेट करते हैं, तो उसका रेजिड्यू कोई नहीं रहता पीछे। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें लिक्विड, जिसको हम क्या करें, एवेपोरेट करें, उसका रेजिड्यू रह जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन। जैसे हम शुगर एंड वाटर सोल्यूशन की बात करते हैं, शुगर को हम क्या करें, एवेपोरेट करें, उस सोल्यूशन को एवेपोरेट करें तो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, जबकि रेजिड्यू क्या रह जाएगा, शुगर। तो वो बेसिकली एग्जांपल है। तो इसको हम किसके जरिए, लिक्विड एंड प्योर लिक्विड एंड सोल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बाय एवेपोरेशन। के वो लिक्विड जिनको हम एवेपोरेट करते हैं तो उसका रेजिड्यू कोई नहीं रहता, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर लिक्विड।
जबकि वो लिक्विड जिनका रेजिड्यू रह जाता है पीछे उसको हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन के दौरान उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस बेसिकली देखें, एक्वस वो होता है कि जैसे वाटर है, ये नाम से शो कर रहा है कि सॉल्यूशन जो कि बनता है, कैसे बनता है, बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, यानी शुगर को जैसे हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसी तरह साल्ट को हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वो भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसकी एग्जांपल भी आप यही दे सकते हैं कि शुगर इन वाटर सॉल्यूशन आप दे दें, या फिर आप क्या दे दें, साल्ट इन वाटर सॉल्यूशन। अब इसके ना कंपोनेंट्स आते हैं एक्वस सॉल्यूशन के। आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। अब सोल्यूट क्या होता है, जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सोल्यूट ये कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, वो क्या होगा, सोल्यूट। जबकि सॉल्वेंट क्या होगा, जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं कि सोल्यूट हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। जबकि इसकी एग्जांपल क्या होगी कि जैसे शुगर वाटर सॉल्यूशन है, देखें शुगर एंड वाटर, शुगर वाटर सॉल्यूशन में हम देखें ना, तो शुगर क्या होती है, कम मिकदार में होती है, जबकि पानी क्या होता है, ज़्यादा मिकदार में होता है। तो शुगर जो कि कम मिकदार में है वो क्या होगी, सोल्यूट। और सॉल्वेंट की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। जैसे हम शुगर वाटर सॉल्यूशन में हम देखते हैं तो हमारे पास वाटर क्या है, सॉल्वेंट है।